नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन दूत की टिप्पणी पर भारत ने शनिवार 23 मार्च को कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जर्मन दूत की टिप्पणी भारत के आंतरिक मामलों में जबरदस्त हस्तक्षेप है। बता दें, जर्मन दूतावास के मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एंज व्हीलर को विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक विरोध दर्ज कराने के लिए बुलाया है। एंज व्हीलर को शनिवार सुबह दिल्ली के साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय कार्यालय से बाहर निकलते देखा गया। बता दें, जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि केजरीवाल के मामले की निष्पक्ष सुनवाई होगी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जर्मनी ने कहा था कि हमने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों संबंधित मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह केजरीवाल निष्पक्ष और न्याय के हकदार हैं। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि निर्दोष होने का अनुमान कानून के शासन का एक केंद्रीय तत्व है और उस पर लागू होना चाहिए। विदुथलाई चिरुथगल काची यानी वीसीके के अध्यक्ष थोल त्रिमावलन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि उनकी गिरफ्तारी आगामी लोकसभा चुनाव में केवल विपक्षी गठबंधन इंडिया को मजबूत करेगी, एकजुट करेगी। चेन्नई में द हिंदू के पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भाजपा द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से एक थे। केंद्र की बीजेपी सरकार ने उन पर गठबंधन में शामिल न होने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का कथित शराब नीति घोटाले से कोई संबंध नहीं है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के विरोध में इंडिया गठबंधन ने 31 मार्च को दिल्ली में एक रैली की योजना बनाई है। विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने 22 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव से मुलाकात की। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार बीआरएस की नेता के कविता को 3 और दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने कविता की 5 दिनों की रिमांड अदालत से मांगी थी। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया था। के कविता अब 26 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगी। के कविता को मंगलवार को सुबह 11 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद देश के नाम चिट्ठी लिखी है। इस पत्र को पढ़ते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जेल से ही सरकार चलाने के मूड में है केजरीवाल। भावुक दिख रही सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का बयान पढ़ते हुए कहा कि बीजेपी वाले से नफरत नहीं करना, वो भी अपने भाई बहन हैं। अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी वीडियो में सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे और संघर्ष लिखे हैं, इसलिए गिरफ्तारी हमें अचंभित नहीं करती है। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले जन्म में मैंने ज़रूर कुछ पुण्य किए होंगे जो भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियाँ हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। भारत में भी ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी कि केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं कि अब 1000 रुपये मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है कि अपने भाई और बेटे पर भरोसा रखो। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और बेटे को ज़्यादा दिन तक अंदर रख सकें। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। कि आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं हुआ हो? आपका भाई और आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है कि एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वो सब मेरे भाई बहन हैं। मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी कह रही है कि कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लोगों को पैसा मिला है, लेकिन इसका पैसा बीजेपी को मिला है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि 2 साल की जांच
सैकड़ों रेड और हजारों लोगों से पूछताछ के बाद ही साबित नहीं हो पाया कि आम आदमी पार्टी के पास कथित शराब घोटाले का 1 रुपया भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि मनी ट्रेल कहां है। उन्होंने कहा कि इस कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक आदमी के बयान पर हुई। ये व्यक्ति है शरद चंद्र रेड्डी। इनकी कंपनी है अरविंदो फार्मा, एपीएल हेल्थ केयर और यूजिया फार्मा। इन्हें शराब की कुछ दुकानें मिली, उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में कहा था कि केजरीवाल से मुलाकात नहीं हुई, उनका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कई महीने जेल में रहने के बाद रेड्डी ने बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल से मुलाकात हुई, उन्हें जमानत मिल गई। अतिशी ने आगे कहा कि ईडी ने कहा कि शराब घोटाले में पैसा बना, लेकिन हम बताते हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया। पहले 4.5 करोड़ के बॉन्ड दिए गए, फिर 55 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। आखिरकार शराब के कारोबारियों ने कैसे पैसा दिया, किसको दिया और कहां गया? पीएम और उनके राइट हैंड ईडी को चैलेंज कर रही हूं। हमें पता है कि सारा पैसा बीजेपी के अकाउंट में गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को गिरफ्तार किया जाए। आपके एक और नेता गुलाब सिंह यादव के आवास पर शनिवार 23 मार्च को ईडी ने छापा मारा। हालांकि जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली विधायक के घर पर छापेमारी का फिलहाल दिल्ली शराब नीति और केजरीवाल के मामले से कोई संबंध नहीं है। ये छापे ऐसे समय में पड़ रहे हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी कथित शराब नीति घोटाले में गुरुवार को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कोलकाता में कई स्थानों पर तलाशी ले रही है। यह घटनाक्रम केंद्रीय एजेंसी द्वारा महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कुछ दिनों बाद आया है। भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई की शुरुआती जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लोकपाल के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल नियुक्त किया है। एएम खानविलकर अपने कुछ फैसलों के लिए काफी चर्चा में रहे हैं। लोकपाल नियुक्त होते ही सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया। महुआ के मामले में अचानक ही सरकार, जांच एजेंसी और लोकपाल की सक्रियता बढ़ गई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने के कारण अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के 6 पूर्व विधायक शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इनके साथ ही 3 पूर्व निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थामा। ये तीनों नेताओं ने शुक्रवार को ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। विवादित यूट्यूबर एल्विश यादव को गुरुग्राम की अदालत ने मारपीट के मामले में जमानत दे दी है। शुक्रवार को नोएडा की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। एल्विश यादव अब रिहा हो गए। बता दें, नोएडा की अदालत से जमानत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने उनकी रिमांड ले ली थी। शनिवार को अदालत ने उन्हें इस मामले में भी जमानत दे दी। उन पर एक यूट्यूबर को पीटने के आरोप थे। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। प्रदेश में इंडिया गठबंधन में टूट का सिलसिला जारी है। हाल ही में अपना दल कमेरावादी सपा से अलग हो चुकी है और अब जनवादी पार्टी ने भी सपा से अलग होने का ऐलान कर दिया है। जनवादी पार्टी के मुखिया संजय चौहान ने सपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ लिया। प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने कहा कि उन्हें कैंसर है और वो इसका इलाज करवा रही हैं। इलाज अभी शुरुआती चरण में है। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि अविश्वसनीय रूप से कुछ बेहद कठिन महीनों के बाद ये उनके लिए काफ़ी बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने सकारात्मक संदेश देते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ और दिन ब दिन मजबूत होती जा रही हूँ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।